चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से मात्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करिबारु हमर बहुत जन्मर पाप नष्ट होता है। तो आपको कई लोग अभी महाकुंभ मेला में गए हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। बहुत लोग गंगा प्रयाग को त्रिवेणी संगम को जाइछन्ति स्नान करिबा तो पई। गिरिडीपल्ली से कोई भक्त गए क्या? गिरिडीपल्ली को माने जाइछन्ति की कोई नहीं गए? गए कुछ लोग। तो वहां पर त्रिवेणी संगम में जाकर जो स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे लाखों गुना अधिक पुण्य मिलता है जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आप हाथ ऊपर करके नाम उच्चारण करते हैं। सही जाइकी स्नान करिले जो पुण्य मिले तारु लक्ष गुणा भगवान को आगरे नृत्य करिले कृष्ण नाम लेकी ता फल मिली था, लक्ष गुणा फल मिले। भगवान के नाम में कितनी शक्ति हम नहीं जान सकते। भगवान को नाम रे एते शक्ति अछि कि हमें जानि पारिबानी। एक बार धीर नायक प्रभु का पदयात्रा एक गांव में गई थी। थरे धीर नायक प्रभु ए पदयात्रा नहीं की जाइथिले गोटे गांव को। एक घर में सभी भक्त रुके थे। गोटे घर रे समस्त भक्त रहिथिले। वहां पर सभी ने भगवान के नाम का कीर्तन किया। सेठारे समस्त भगवान को नाम कीर्तन कले। लेकिन जिस घर में रुके थे वहां पर एक नास्तिक लड़का था। किंतु सेठी गोटे नास्तिक पुत्र थिला बालक। तो उसने भगवान का नाम नहीं लिया। से भगवान का नाम नेलानी। तो माता पिता ने फिर धीर नायक प्रभु को कहा कि हमारे बच्चे से भी भगवान का नाम लेने लगाइए। माँ बापा कहले कि हम पुत्र को भी भगवान को नाम केमिति नब टिके कहंतु कहले। तो धीर नायक प्रभु उसको पास के तालाब में नहाने के लिए बच्चे को लेकर गए। तो धीर नायक प्रभु तांको पाखरे थिबा पोखरी को गाधोइबा पई स्नान करबा पई नहीं जाइथिले। और जब बच्चा प्रभु जी के साथ नहा रहा था प्रभु जी ने उसका सर पकड़ के उसको पानी में डुबा दिया। तो प्रभु जी साथी रे नहीं कि जाइथिले पोखरी रे ता मुंड को धरि की पानी रे बुड़े दी रखिले। वो बच्चा चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्ले पार्टी करला कि बचाओ बचाओ। प्रभु जी ने कहा जब तक तुम हरे कृष्णा नहीं बोलोगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो प्रभु जी कहले कि तुम्हें जे पर्यंत भगवान को नाम नेबनी से पर्यंत मु तुमको छाड़ी देली। और प्रभु जी ने बहुत पनीर खाया था तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। प्रभु जी बहुत पनीर खाइथिले तांको शक्ति बेसी दिला। तो वो बच्चा बहुत छटपटा रहा था। तो से बालकटा बहुत छटपटौतिला। प्रभु जी ने कहा कम से कम एक बार हरे कृष्णा बोलो। तो प्रभु जी कहले कि कम से कम हरे भगवान को नाम हरे कृष्ण को। तो आखिर में मरता क्या न करता एकदम मरने पर नौबत आ गई। मरने वाला था वो किंतु से बालकटी मरबा को जाउते बारू। तो इसीलिए उसने आखिर में एक बार हरे कृष्णा बोल दिया। तो हरे से भगवान को नाम हरे कृष्ण कहला। और फिर उसके बाद उसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। आओ ता जीवन सारा आओ भगवान को नाम नेलानी। और जब भी उत्कल पदयात्रा को देखता था दूर से ही भाग जाता था। आओ से पदयात्रा को देखिबारु दूर रूप पलौतिला। उसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। आओ से जीवन रे केबे भी भगवान को नाम नेला। और जीवन भर वो सिनेमा पिक्चर देखता रहा। आओ जीवन सारा से सिनेमा पिक्चर फिल्म देखुतिला। जब आखिर में उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको लेकर गए। जब तार मृत्यु है लास्ट समय रे जमराज कर दूत तांको नहीं की गले। और यमराज जी के दरबार में उसको पेश किया गया। आओ तांको जमराज को सामना रे तांको दरबार रे हाजिर करबा। और फिर यमराज जी ने कहा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो जमराज कहले तो शायद तो कौन न्याय कराजिबो को। छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। तो झाड़ी दिया जीवो ना मार दिया जीवो। तो जीवन भर तुमने बहुत पाप किए तो तुमको बहुत नरकों में जाना पड़ेगा। तो जीवन सारा पाप करथिबारु तते बहुत नरक को जीवा को पड़िबो। लेकिन तुमने सिर्फ एक अच्छा काम जिंदगी में किया था। किंतु तू जीवन रे गोटे मात्र भलो काम करिछु। जब पदयात्रा तुम्हारे गांव में आई थी और तुमको तालाब में डुबाया था। जब तुम गांव को पदयात्रा आसीतला पोखरी रे तते बुड़ा जाउतला। और उस समय तुमने एक बार कहा था। तू सही समय रे गोटे थर मात्र कहितिलु। क्या कहा था? हरे कृष्णा। क्या कहा था? अरे आप तो बोलिए ओएस ने एक बार बोला आप दो बार बोल सकते हैं। और बोलिए क्या बोला था? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा तुमने एक बार कहा है तो इसका पुण्य पहले तुमको चाहिए कि पाप करने का फल नरक में जाना चाहिए। तो पचारिले तांको कि तू हरे कृष्ण जो पुण्य करिछु नाम कहिछु तार पुण्य फल तते प्रथम रे दरकार ना पापर फल दरकार। उसने कहा पहले एक बार जो हरे कृष्णा कहा है उसका पुण्य मुझे दे दीजिए। से कहला कि जो हरे कृष्ण में धरे कहिछि तार पुण्य प्रथम रे मते दे दिया। अब यमराज जी तो कभी धीर नायक प्रभु का प्रवचन सुने नहीं थे।
जमराज के प्रभु जी को 3 लाख प्रभु को प्रवचन सुनी न। इसलिए एक बार नाम लेने से कितना पुण्य मिलेगा यमराज जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो जमराज हरे कृष्ण नाम नेले केते तार पुण्य अछि से जानि पारले। यमराज जी तो दिन भर केवल डंडा मारने का ही काम करते थे। यमराज केवल दिन सारा बाड़ेवा पिटिवा काम करते। उनको भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। उनको भागवत पढ़िबार समय मिलु नथिला। तो यमराज जी ने कहा कि भगवान के नाम का पुण्य कितना है मैं नहीं जानता। तो यमराज कहले कि भगवान को नामर पुण्य केते मु भी जानि नहीं। तो उसको जानने के लिए हमको ऊपर के लोक पर जाना पड़ेगा। ताकू जानिबा पई हमको ऊपर लोगों को जीवा को पड़े। ऊपर स्वर्ग लोक में वो पहुंच गए। स्वर्ग को गले से तो स्वर्ग लोक में वो गिरिडीपल्ली का बच्चा और यमराज जी दोनों गए। वहां पर इंद्र ने स्वागत किया गिरिडीपल्ली के बच्चे का। तापर से स्वर्ग को गिरिडीपल्ली रो बालक आ पिला जमराज गले तांको इंद्र स्वागत कले स्वर्ग रे। इंद्र ने कहा कैसे आना वो यमराज जी। इंद्र कहले कि जमराज कौन पाई आसिले की। तो उस यमराज जी ने कहा गिरिडीपल्ली से नया एडमिशन आया है। तो गिरिडीपल्ली नया सूचना आसी कहले जमराज। इसने जीवन भर बहुत पाप किए थे। ये जीवन सारा पाप करे छी। लेकिन एक बार गलती से प्रभु जी ने जब इसकी गर्दन दबाई तो उसने हरे कृष्ण कहा था। किंतु प्रभु जी जब बेले थोरे तार गला को दबेले से थोरे मात्र भगवान को नाम नहीं छी। तो इंद्र देवता एक बार नाम लेने से कितना पुण्य मिलेगा। तो इंद्र को बचारे कि थोरे भगवान को नाम नेले केते पुण्य मिले। इंद्र देवता ने कहा मैं तो दिन भर कलर्स चैनल देखते रहता हूँ। इंद्र कहले कि मु दिन सारा चैनल देखुची। अप्सराओं का नृत्य देखते रहता हूँ। अप्सरा मानकर नृत्य देखुची। तो एक नाम का कितना पुण्य मिलेगा मैं नहीं बता सकता। एक नामरो केते पुण्य मु भी जानि नहीं। हमको और ऊपर जाना पड़ेगा। हमको आओ ऊपर को जीवा को पड़ेगा। तो यमराज जी इंद्र वो गिरिडीपल्ली के बच्चे को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तो यमराज इंद्र समझते जाए कि ब्रह्म लोकों को गले से पिला को नहीं। ब्रह्मा जी चारों वेद का पाठ कर रहे थे। ब्रह्मचारी वेदर पाठ करते थे। कमल पुष्प के ऊपर बैठकर। कमल फूल ऊपर बसिकी। उन्होंने देखा कि यमराज और इंद्र आए हैं। से देखिले कि यमराज और इंद्र आसिले। कैसे क्या आना हुआ। से पचारिले कौन पाई आसिले। यमराज जी ने कहा गिरिडीपल्ली से नया एडमिशन आया है। यमराज कहले कि गिरिडीपल्ली नया सूचना आसी। और फिर उसकी कहानी सुनाई। पुणी से सब वृत्तांत जहाँ तब वहां पर उन्होंने पूछा कि भगवान के नाम का कितना पुण्य मिलेगा इसको। पचारिले भगवान नाम और पुण्य केते। ब्रह्मा जी गए नाम नो यावत शक्ति पाप निर्हरण मरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातको पातकिम नरः। भगवान के नाम में कितना शक्ति है। भगवान का जो नाम जप करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्म में जितने पाप उसने किए हैं और करोड़ों करोड़ों जन्म में जितने पाप की मन में इच्छा की है सबके सब पाप जलकर राख होते भगवान का नाम का उच्चारण करने से। ब्रह्मा कहले कि भगवान का नाम रे एते शक्ति अछि कि करोड़ों करोड़ों जन्म रो जेते पाप सब नष्ट होए आ जहां पाप करिवार इच्छा भी अछि सब नष्ट हो जाए। तो भगवान के नाम की तो बहुत शक्ति है। तो भगवान का नाम रे बहुत शक्ति अछि। कल हम सुन रहे थे भगवान का एक नाम लेने भगवान के नाम का कीर्तन करने से करोड़ों गाय को दान करने का, लाखों साल त्रिवेणी संगम में स्नान का और हजारों यज्ञ और स्वर्ण दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान को नाम नेले त्रिवेणी संगम रे स्नान कले लाख लक्ष लक्ष गाय दान कले जेते फल मिले ताटू भी आउरी फल मिले। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन एक बार इस उसने हरे कृष्ण बोला था एक नाम का कितना पुण्य है वो तो मैं भी नहीं बता सकता। ब्रह्मा कहले कि ये थोड़े मात्र भगवान को नाम नहीं छी एतिरु केते पुण्य मु भी कहि पारिबेनी। तो क्या किया जाए। तो पचारिले कौन करबा ताहले। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा कहले कि आउ टिके ऊपर को जीवा को पड़ेगा। ऊपर कौन सा धाम है। ऊपर कौन कैलाश धाम है। कैलाश साक्षात महादेव जी वहाँ पर है। भगवान शिवंकर धाम से। और महादेव जी भगवान के सबसे बड़े नाम करने वाले भक्त है। भगवान करो सबुठु बड़ो नाम करिबा हेले शिव भगवान। आप लोग जैसे सांस लेते हैं ब्रह्मा जी की हर शिव जी की हर सांस में भगवान का नाम चलता है। हमें जेमिति निश्वास नौचु सेमिति भगवान शिवंकर प्रत्येक निश्वास रे भगवान कर नाम राम 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 ऐसे शिव जी निरंतर राम का नाम लेते रहते हैं। शिव भगवान रामंकर निरंतर सदा सर्वदा नाम नौचंती। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे।
तो ब्रह्मा जी कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, शिव जी राम के नाम का कीर्तन करते हैं। ब्रह्मा तांको चतुर्मुख रे भगवान कर नाम नौचंती, शिव तांकर पंचमुख रे भगवान कर नाम सदा सर्वदा नौचंती। तो ब्रह्मा जी, इंद्र, यमराज सब वो गिरिडीपल्ली के बच्चे को लेकर शिव जी के धाम में पहुंच गए। ब्रह्मा, शिव, इंद्र समस्त यमराज और से पिला को लेके भगवान को, तो वहाँ पर शिव जी बहुत सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। सेठी भगवान कर नाम कीर्तन करते शिव। गणेश जी मृदंग बजा रहे थे, गणेश मृदंग बजाते, कार्तिकेय झांझ बजा रहे थे, कार्तिकेय झांझ कीर्तन और कीर्तन होते। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। शिव जी ने कहा ब्रह्मा और यमराज एक साथ आज कैसे क्या आना हुआ? शिव से पचारे ब्रह्मा, इंद्र, यमराज एका साथी रे कौन है लाके आछिले। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई से पुणी सब जहाँ घटी सब, और फिर वो बच्चे को सामने लेकर आया। बोले इसने जिंदगी भर बहुत पाप किया, लेकिन सिर्फ एक बार क्या कहा था? हरे कृष्ण। से जीवन सारा पाप करथिला, जीवन रे थरे मात्र भगवान करे नाम नहीं छी, यार पुण्यटा कौन? तो एक बार केवल हरे कृष्ण बोलने से कितना पुण्य मिलेगा? तो थरे मात्र भगवान करे नाम नेले केते पुण्य मिलेगा? तो वहां पर शिव जी ने कहा अरे मैं तो हर श्वास में भगवान का नाम लेता हूँ। शिव कहले कि मु प्रत्येक निश्वास रे भगवान कर नाम नउछि। जो निरंतर भगवान का नाम अपने मुख से लेता है, जे तांकर निरंतर भगवान कर नाम निज मुख रे नउछि, जिसके जिह्वा पर निरंतर भगवान का नाम रहता है, जिह्वा रे निरंतर भगवान कर नाम रहउछि, जो उठते बैठते चलते सोते भगवान का नाम लेता है, जे उठिवा बसिवा सोइवा समय रे भगवान कर नाम नउछंती, उस व्यक्ति का चेहरा ही साक्षात करोड़ों तीर्थ का पुण्य फल प्रदान करता है। मुख दर्शन करिले करोड़ करोड़ तीर्थ और पुण्य। तन मुखाम तीर्थम भवति, पुराण कहते हैं उस व्यक्ति का चेहरा ही साक्षात तीर्थ बन जाता है। भगवान शिवंकर मुख ही साक्षात तीर्थ अटे। भगवान का निरंतर नाम लेने वाले व्यक्ति का चेहरा देखने से करोड़ों तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मिलता है। भगवान कर निरंतर नाम नउछि, तांकर मुख दर्शन कले करोड़ों जन्म तीर्थर फल। लेकिन ये गिरिडीपल्ली का नालायक बच्चा, इसने केवल एक ही बार हरे कृष्ण बोला है। किंतु गिरिडीपल्ली रे अयोग्य संतान थरे मात्र भगवान कर नाम नहीं। इसने तो एक नाम का कितना पुण्य है, ये शिव जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। भगवान शिव कहले कि एक नाम कृष्णम करो थरे मात्र नाम नहीं, यार पुण्य मु भी जानी। अब वो जो बच्चा था वो बहुत टेंशन में आ गया। से पिला से जी बहुत टेंशन रे। आप सब मिलकर एक प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 3 प्रश्न के उत्तर गिरिडीपल्ली के सब बच्चों ने बता दिए। तीन प्रश्न रो आपण माने जानि पारुछन्ते, एक गोटी प्रश्न रो उत्तर कहि देला। तो इतने देवता मिलकर भी एक प्रश्न का उत्तर पता नहीं कर पा रहे थे। माने समस्त देवता मिसी की गोटे प्रश्न रो उत्तर दे पार नथिले। तो वो व्यक्ति वो बहुत चिढ़ गया और उसने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। से कहले कि तुम्हें समस्त मिसी की गोटे प्रश्न रो उत्तर दे पारु ना, मु एठु को आड़े जीविनी। तब महादेव जी ने अंतिम उपाय बताया। तापर लास्ट रे शिव भगवान शेष जिसका नाम है उसी व्यक्ति को जाकर हम पूछते हैं। से कहले कि जार नाम अछि तांकु लास्ट रे जाई कि पछा हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण को जाकर पूछेंगे। कहले कि भगवान कृष्ण को जाई कि पछारिबा। अब वो गिरिडीपल्ली के बच्चे ने बोला अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। तापर से पिला कहला मु आउ एठु कुआडे जीवी। मैं घूम घूम के थक चुका हूँ, मु बुली बुली हैरान हे गली। अगर मुझे उठा कर ले जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। से कहले मते उठे कि नहीं जीव जदी मो जीवे। तो वहां पर पालकी लाई गई। तापर पालकी जो और पालकी में गिरिडीपल्ली के बच्चे को बैठाया गया। आकू बसे कि नहीं ले। और ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र और यमराज चारों ने मिलकर वो पालकी उठा ली। शिव, ब्रह्मा, इंद्र जो समस्त से पालकी को बोही कि नेले। और आखिर में वो भगवान के धाम पहुंच गए, वृंदावन धाम की। लास्ट से भगवान कर धाम को पहुंचले। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ में थे। और सेठारे भगवान कृष्ण राधा को सहित थिले। और वहां पर फिर जैसे श्री कृष्ण ने देखा ब्रह्मा, शिव, यमराज एक साथ आए, बोले कैसे क्या आना हुआ, आज सभी छुट्टी पर है क्या? भगवान जते बेले देखिले कि समस्त एका साथी रे आसीचंती, कोन पई आसीले? बोले ये गिरिडीपल्ली से बच्चा है जिसने जीवन भर बहुत पाप किया है। कहले कि गिरिडीपल्ली रो बालक आसीची पिला जे जीवन सारा पाप करि छै, लेकिन जिंदगी में एक बार उसने क्या कहा था? से जीवन मात्र थोड़े भगवान करे नाम कहि। क्या कहा था? अरे क्या कहा था बोलिए। आप इतने बार क्यों शर्मा रहे हो? क्या बोला था? तो कृष्ण से पूछा कि एक बार अगर कोई आपका सिर्फ नाम लेता है जिंदगी में, उसका कितना पुण्य मिलता है? तो
भगवान को पचारे जे जीवन सारा भगवान करो थोड़े मात्र नाम नहीं तार पुण्य केते। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान श्री कृष्ण अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगे। भगवान जिते बेले सुनिले से हसी बाकू लगिले जोर जोर रे। बोले अभी तक तुम सबको समझ में नहीं आया क्या? तुम्हें ए पर्यंत बुझी पारलोनी कि अभी तक गिरिडीपल्ली के भक्तों को भी समझ में नहीं आया क्या? ए पर्यंत गिरिडीपल्ली रो भक्त मान को जान पारलोनी कि अरे जिसने एक बार नाम लिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, यमराज अपने सर पे बैठा के उसको वृंदावन धाम में लेकर चले गए। तमाने ब्रह्मा शिव यमराज इंद्र भगवान को मुंडो रे बसे की भगवान को धाम को आने। अब वृंदावन धाम में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिल गया, इससे बड़ा कोई पुण्य बाकी रहा है क्या? और भगवान को कृष्ण को दर्शन रूप आउ कौन पुण्य रही चुकी। तो अब इसको यही रहने दो और आप सब वापस चले जाओ। तो एक बार जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है उसको भगवान का डायरेक्ट धाम प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को थोड़े नाम भगवान को धाम प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई तपस्या नहीं, कोई तीर्थ नहीं है। भगवान को नाम रू कौन सी बड़ा तपस्या तीर्थ आउ किसी नहीं, पुण्य भी नहीं। और कलयुग में आप सभी का बहुत सौभाग्य है कि आप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। आपण मानकर बहुत सौभाग्य कि आपण माने भगवान को आपको जीवन में सिर्फ 2 कार्य करने हैं। मात्र जीवन में 2टी मात्र काम करबा। कि चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर में रखना है, भगवान को फोटो आपण को घर रे रखि, और चैतन्य महाप्रभु के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर जप करना है। और माला रे तांको सम्मुख रे भगवान को नाम कीर्तन करबे। आप केवल ये 2 कार्य करेंगे तो इसी जीवन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आपको दर्शन हो जाएगा। आपण यदि यही काम करेंगे ताहले यही जीवन रे भगवान को दर्शन करि पारिबे। श्री कृष्ण भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, गिरिडीपल्ली के सभी भक्तों की, हिदाय गौर प्रेमानंदे। हमारे साथ